फ्रेंड्स, आज एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। सच्चाई का फल। ठीक है, तो सच्चाई का फल कहानी स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट में कहानी का मीनिंग और उसका निष्कर्ष सब पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती लड़का था जो अपनी जिंदगी में सच्चाई और न्याय पर विश्वास रखता था। उसकी जिंदगी में एक ही सपना था। एक दिन वो अपने गांव के बाहर बाहर बनाए। रामू का एक चाचा था जो बहुत समझदार और सामाजिक सामाजिक व्यक्ति था। उसका नाम रामनाथ था। रामनाथ अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाता था। ठीक है, एक रामू था और एक उसमें उसका चाचा था। ठीक है, वो भी बहुत ईमानदार था। रामनाथ अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी का जब महत्व समझाता था और हमेशा और हमेशा और हमेशा रामू को भी उसी रास्ते पर चलने की सलाह देता था। रामू ने अपने चाचा की बातें मानी। रामू ने अपने चाचा की जो है बातें मानी और अपने जीवन में सच्चाई को अपनाया। ठीक है, चाचा रामू ने जो है अपने चाचा की बातें मानी और अपने जीवन में सच्चाई को अपनाया। ठीक है, एक दिन एक दिन क्या हुआ, गांव में एक बाबा मेला लगाने वाला था। मतलब सॉरी, बाबा हो गया, बड़ा मेला। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। मेला मेले में काफी सारे व्यापारी आने वाले थे और उन्होंने अपने माल को बेचने के लिए स्टॉल लगाए थे। जैसे सभी आजकल जो मेले लगते हैं उसमें स्टॉल लगते हैं, वैसे ही सब में स्टॉल लगाए थे मेले में। रामू को भी मेले में एक छोटी सी दुकान मिल गई थी जहां वो खुद ही बनाई हुई चीजें, मतलब जो खुद से जो चीजें बनाते हैं वो बेचता था। मेला शुरू हुआ और रामू ने अपनी दुकान खोली। उस दिन मेले में एक अमीर व्यापारी आया जो बड़े-बड़े रत्न और गहने बेच रहा था। उस व्यापारी ने रामू के स्टॉल के पास ठीक है, रामू के स्टॉल के पास गुजरते हुए एक बहुत ही सुंदर और अनमोल ठीक है, गुजरते हुए सुंदर और अनमोल रत्न देखा। रत्न को रत्न को देखकर उसने रामू से उसका दाम पूछा। रामू ने बिना किसी चुप्पी के सच्चाई से बताया कि ये रत्न कितने पैसे का है। ठीक है, व्यापारी ने रत्न खरीदने के बाद उसकी असली कीमत पता करने के लिए एक परीक्षा किया। ठीक है, अच्छी एक मतलब जो रत्न बेच रहा था एक व्यापारी, उसकी परीक्षा करने के लिए व्यापारी ने रत्न खरीदने के बाद उसकी असली कीमत पता करने के लिए एक परीक्षा किया। ठीक है, देखा कि देखा कि रामू ने उस रत्न की असली कीमत बताई थी। ठीक है,
रत्न की असली कीमत बताई थी और रामू की ईमानदारी पर उससे पूरा भरोसा हो गया। उसके बदले में व्यापारी ने रामू को एक छोटी सी पत, अ, पत्रा दी पत्र दिया जिसमें लिखा था, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है। सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। इस पत्र को देखकर रामू को खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ एक पत्र है। उसने अपनी मेहनत और सच्चाई को अपने दोस्ती और ईमानदारी के साथ बनाए बनाए रखा। मतलब किसने बनाए रखा? रामू ने दोस्ती और सच्चाई को, ईमानदारी को बनाए रखा। मेले के बाद रामू को दिखा कि उसकी दुकान से लोग खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ भी की। रामू ने रामू ने समझा कि सच्चाई का फल उसके दिल में एक अच्छी फीलिंग, ठीक है, फीलिंग और लोगों की अच्छी फीलिंग और लोगों का विश्वास था। ठीक है। उसके चाचा रामनाथ को भी अपने भतीजे की ईमानदारी और गांव की तरक्की में योगदान दिया और अपने सपने को पूरा किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अ, आपको आगे बढ़ाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी आपको आगे बढ़ाती है और सच्चाई का फल ना केवल आपके दिल को सुकून देता है, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीतने में मदद करता है। ठीक है। रामू की कहानी एक मिसाल है कि सच्चाई और ईमानदारी से जिंदगी में असली खुशी और सफलता मिलती है। इस कहानी से दोस्तों मतलब ये मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है, सच्चाई और ईमानदारी जब हम रखते हैं तो हमें ज़िंदगी जीने का एक असली मकसद जो है वो मिलता है। तो दोस्तों कहानी को हम यहीं दी एंड करते हैं और आप लोगों को कहानी जो है अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे इससे अच्छी भी कहानी और आप लोगों तक पहुंचाई जाए मेरे ज़रिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।